हमारे पास यहाँ जब हम कोरल को खोलते हैं तो काफ़ी सारे टूल बार्स हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। जैसे इस तरफ हमारे पास टूल बार अवेलेबल है जिसमें काफ़ी सारे टूल्स दिए गए हैं। यहाँ पे कलर बार अवेलेबल है और इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। ये वर्क स्पेसिस के कारण होता है, अर्थात आप जिस प्रकार के वर्क स्पेस में काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उस वर्क स्पेस की सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आपके पास कोरल ड्रा इंटरफेस आपके सामने दिखाता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि यहाँ विंडो पे मैं चला जाऊँ तो वर्क स्पेस पे आपके पास यहाँ पे लाइट, एक्सिस इंस्पायर्ड, डिफॉल्ट और स्पेशलिटी अलग से यहाँ पे 4 तरह के वर्क स्पेसेस अवेलेबल है। मैं लाइट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो वर्क स्पेस है वो चेंज होकर कोरल ड्रा लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रीन पे अलग जगह पे हो सकती हैं। जैसे देखें यहाँ पे अब एक हिंट सेक्शन इसमें अवेलेबल हो गया है लाइट में और कुछ चीज़ें आपके पास अलग से अवेलेबल हुई हैं। लेकिन यदि मैं फिर से चेंज करना चाहता हूँ तो वर्क स्पेस पे मैं एक्सिस इंस्पायर्ड पे कर देता हूँ। ये वर्क स्पेस डिफरेंट रहेगा पिछले वाले वर्क स्पेस से। तो आप डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट तरह के वर्क स्पेसेस का प्रयोग कर सकते हैं। कोरल ड्रा द्वारा ये पहले से ही वर्क स्पेसेस मैनेज किए गए हैं। यदि आप चाहें तो अपना वर्क स्पेस खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए आप केवल न्यू करें और आप अपने वर्क स्पेस का नाम रखें। वर्क स्पेस की आप सेटिंग कर ले इससे पहले। जैसे मैं यहाँ से हिंट सेक्शन को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे पास डॉकर में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज यहाँ बनी रहे। अब मैं यहाँ विंडोज पे जाकर वर्क स्पेस में न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ माई वर्क स्पेस के नाम से। और अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और क्या आप इसको करंटली अभी प्रयोग करना चाहते हैं तो सेट एज करंट वर्क स्पेस कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एनेबल हो गया है माई वर्क स्पेस और मैं जब चाहूँ तो अभी भी इस वर्क स्पेस की सेटिंग्स के साथ इन सभी टूल्स जो मेरे पास ओपन है और जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं उनके साथ मैं कार्य कर सकता हूँ। मैं यहाँ इसे क्लोज कर देता हूँ। यदि आप पुराने किसी वर्क स्पेस को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डिलीट करें। आपका जो कस्टमाइज वर्क स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि मैं उसमें अभी भी लॉगिन था इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया है और अब डिलीट का बटन जो है डिसेबल्ड है। आप पहले से प्री डिफाइंड वर्क स्पेसेस को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम वर्क स्पेस की बेस सेटिंग्स के साथ कार्य कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टूल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डॉकर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इन सब चीज़ों के साथ मैनेज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं।